अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है ठीक। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और इस जुम्मे के सदक़े आप सब के अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात दूर करे, आमीन। अच्छा, आज बेटी के ना स्कूल में फ़न गाला था, तो बेटी को तैयार किया और साथ में बेटा भी रेडी हो गया था कि मैंने भी स्कूल जाना है। स्कूल तो खैर नहीं जाता, लेकिन बस बहन को ड्रॉप करने के लिए लाजमी जाता है। मेरी तो प्रेफर ये होती है कि ना भेजूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है और इससे फिर नमूनिया बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मैं चलो ले जाता हूँ। तो सुबह की ड्यूटी हस्बैंड की होती है, ड्रॉप करने की, पिक करने की ड्यूटी मेरी होती है, और ये ड्यूटी में यकीन करें बहुत सख्त होती है। अब अपने ऊपर आई तब पता चला। अच्छा, फिर फटाफट मैं कमरे में आई और अपने अपने और हस्बैंड के लिए फ़टाफ़ट ब्रेकफ़ास्ट बनाया, क्योंकि फिर हस्बैंड के जाने का टाइम होता है। तो सुबह की रूटीन ना हम वाइफ़ की, मदर्स की बहुत टफ़ होती है कि पहले बच्चों को स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड के जाने का टाइम होता है, फिर उन्हें रेडी करो, ब्रेकफ़ास्ट बनाओ। बिल्कुल यकीन माने, मेरा 6 से लेके ना 10:30 तक, 9:30 तक बिल्कुल मेरे पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता। फिर 9:30 और 10 के दरमियान आराम सुकून से बैठ के नाश्ते करती हूँ, और उसके बाद फिर इतनी टफ़ रूटीन हो जाती है, घर की क्लीनिंग करो और फिर बेटी के लाने का टाइम हो जाता है। अब तो आगे और ज़्यादा टफ़ रूटीन हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की स्कूल में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों की स्कूल की टाइमिंग अब और चेंज हो गई है। तो फटाफट घर के काम किए हैं, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा पीनट्स याद आई थी, तो रोज़ हस्बैंड को कहती हूँ नहीं याद रहता, भूल जाते हैं। तो बेटी के स्कूल के पास ये ठेला बना हुआ है। मैं इधर गई, फिर बेटी को ली फलियाँ और बेटी को स्कूल से पिक किया। फिर बेकरी पे आ गए, बेकरी से लेना था दूध, और बच्चों ने छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह लेने थे। मैंने कहा चलो आप लोग भी ले लो। तो मैं वैसे घर में कुछ ना कुछ बच्चों की चीज़ रखी रखती हूँ, लेकिन आजकल ना इनके स्नैक्स वगैरह ख़त्म हुए थे। और फिर इसके बाद आ गए थे साया ब्रांड पे। ये ना मेरे घर के पास, ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन वो यकीन माने घर की मुर्गी दाल बराबर होती, कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं इधर आऊँ। तो बहुत ज़्यादा इधर रश होता है, तो मैंने सोचा आज मैं भी चाहती हूँ। वैसे मैंने ना हस्बैंड के कपड़े लेने थे, और भाभी ने भी कुछ बोला था कि मेरे लिए भी कुछ शर्ट्स वगैरह देख लेना। साया पे उन्होंने ऑनलाइन देखी थी। वो जो बंदा दूर होता है उसको चीज़ों की ना कदर होती है, और जिनके घर में चीज़ होती है वो बेकदरे होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मेरे घर के पास है, और मेरा दिल ही नहीं कर, दिल तो हर करता है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं जाऊँ। तो आज मुझे भाभी ने कुछ ड्रेसेस भेजे थे कि साया पे जाकर चेक करना। तो फिर मैं इधर आई, पहले हस्बैंड के लिए कपड़े मैंने देखे, तो एक हस्बैंड के लिए मैंने लिए भी, बाकी मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा फिर मेरे हस्बैंड के ना वो नखरे बढ़े हैं कि लाइट कलर ले आई हो, डार्क लेके जो तो कहते हैं डार्क ले आई हो, लाइट लेके आती। तो फिर एक ना मैंने अपनी पसंद से ले लिया। मैंने कहा बाकी उनके जब ऑफ होता है फ्राइडे को, तो वो आके खुद ही ले जाए। तो काफ़ी अच्छे इनके पास कलेक्शन थी। मुझे ना ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन ये मैंने इस वजह से स्किप किया था कि इसके ना जो बाजू पे डिज़ाइन था ना, वो सारे बाजू पे नज़र आते हैं। तो मुझे फिर ऐसे ड्रेसेस में ना कंफर्टेबल फील नहीं करती। ये गर्मियों का था, इस पे भी ऑफ था। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद इसकी। तो इसका ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसकी प्राइस थी लगभग 4600 समथिंग। मतलब दुपट्टा अगर लो तो 5000 का बन ही जाता है, लेकिन बहुत प्यारा ड्रेस था। फिर बेटी के लिए मैंने ये जो फ्रंट पे ना ग्रीन, ये मैंने लिया था, क्योंकि अभी इनके स्कूल में एक फंक्शन आ रहा है जिसके लिए शलवार कमीज़ चाहिए। और ये सारे समर ड्रेसेस थे, ये सारे 1500 में थे। बहुत प्यारे थे, आउट क्लास थे। मैं कहती हूँ 1500 रुपये में मिलता क्या है। और बना बनाया ड्रेस, और बिल्कुल रेडी टू वेयर। मतलब सिर्फ शर्ट 1500 की, 1500 का ट्राउज़र 3000 में क्या मिलता है। और फिर इसके बाद फिर समोसे लिए, घर आई, फटाफट बच्चों को खाना खिलाया। खुद भी बहुत भूख लगी हुई थी, और अपने फटाफट ना मैं सुबह मैं जो ब्रेकफास्ट किया होता है वही किया, और उसके बाद इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि मैंने अपने लिए एक समोसा लिया। मैं ना अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी फ़ास्ट फूड की आदत डाल दी है। फ़ास्ट फूड मतलब कि ये जो समोसे पकौड़े होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, घर के नहीं, बाहर के। तो फिर मैं लाजमी मुझे जहाँ कहीं नज़र आए मैं लाजमी लेती हूँ। देखिए सेहत के लिए ठीक नहीं, लेकिन फिर भी लाजमी लेने होते हैं। तो कुछ कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे, और मैंने यही करती होती हूँ कि सुबह वॉश कर देती होती हूँ, और जब बेटी को स्कूल से वापस लेके आती हूँ फिर आराम सुकून से ना फिर छत पे लेके जाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आजकल तो दिन का पता ही नहीं चलता, दिन भाग रहे होते हैं। तो टाइम का पता ऐसे ही नहीं चलता कि अब देखिए मैं बेटी को स्कूल से छोड़ के आई हूँ, किचन साफ़ किया है, और जब ऊपर आई हूँ तो
असर के टाइम था और ये नमाज़ भी क़ज़ा होने वाली थी। मैंने कहा पहले ऐसा करती हूँ कि फटाफट छत पे कपड़े छोड़ के आती हूँ, फिर मैं छोड़ दूँगी, मैं कहूँगी कि चलो छोड़ो नमाज़ के बाद देर होगी अब लेके नहीं जाती, लेकिन पहले ऐसा करती हूँ कपड़े छोड़ के जाती हूँ। तो डेली बेसिस पे मेरा ये जूते वॉश करने का भी काम है कि बच्चे ना आपको पता है जब बाहर जाते हैं तो बहुत गंदे करके आते हैं और मुझे गंदे जूते बहुत बुरे लगते हैं। तो डेली ना मैं इनके कपड़ों के साथ साथ जूते भी वॉश करती हूँ। तो बेटी के ना स्कूल के लिए मैंने 3 पेयर रखे हुए हैं। एक पहन के जाती है, 2 वॉश करती हूँ, फिर 2 वो ड्राई होते हैं, तो नेक्स्ट एक पहना देती हूँ। तो इस तरह मतलब इनकी रूटीन चल रही है। अभी सोच रही हूँ कि इनके लिए ना 1-1, 2-2 लेती हूँ कि बच्चों के जितने हों उतने ही कम होते हैं। अभी भी इसको ना एक पेयर छोटा हो गया है, थोड़ा-सा तंग करता है। तो सोचा किसी दिन जाके लेके आती हूँ। मुझे ना कहीं से अच्छे मिल नहीं रहे और फिर ये है, ये पुराना क्लिप है, ये लास्ट फ्राइडे का है, ये भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। फ्राइडे को तो पता है आप सबको हमारा ऑफिशियल डे होता है पार्क में जाने का, तो बच्चे लाज़मी पार्क जाते हैं। तो ये ऑफ का ना वेट कर रहे होते हैं कि बाबा जा आएँगे, फिर हम स्लाइड्स पे जाएँगे। ये पार्क नहीं कहते, ये स्लाइड्स कहते हैं कि हमारी फेवरेट जो स्विंग्स हैं ना स्लाइड्स हैं। तो आज इतना मज़े का वेदर हुआ था और ठंड बहुत ज़्यादा थी इस साइड पे। ठंडी या हवा चल रही थी, मगरिब का टाइम था, मैं इधर पक्का बैठ के नमाज़ पढ़ती होती हूँ मगरिब की। जितनी भी पार्क में औरतें होती हैं ना सब पढ़ रही होती है, फिर मैं भी पढ़ लेती हूँ। मैं अक्सर औक़ात ना मेरी मगरिब की नमाज़ आती इधर ही है। जब इधर बैठती हूँ सऊदीया के टाइम याद आ जाता है और जब हम लोग उम्रा करने गए थे तो ऐसे पार्क वगैरह में जाते थे। बाकी जितनी भी ज़ियारतें होती थी जाते थे तो ऐसे जगह बनी होती तो मैं जब भी बैठती हूँ ना तो मुझे वो सऊदीया का टाइम याद आता है। इनके पास फिर इस पार्क के अंदर ही छोटी-सा कैफ़ेटेरिया है, तो उधर से बच्चों ने लिए थे फ्राइज़ और मैंने लिए थे अपने लिए चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और घर के काम इतने ज़्यादा थे, वो करके गई तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ चाय चाय ले लेती हूँ और यकीन माने चाय ज़रा भी नहीं अच्छी थी। फ्राइज़ थे और ये देखिए सामने फ्राइज़ ब्राउन करके मेरे भाई फ्राइज़ ले आए थे और चाय का कुछ अजीब सा टेस्ट था। मैंने तो एप्स एक सिप लिया और फिर उसके बाद हस्बैंड को दे दी। मैंने कहा नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल मेरा ख़राब होगा। तो फिर उधर से मेरे बच्चों का दिल भरा नहीं, फिर हम लोग आ गए थे मेरिया मॉल। मेरिया मॉल में ना ये प्ले एरिया ये बड़ा सेफ़ है। सेफ़ इस सेंस में कि बच्चों की केयर भी बहुत ज़्यादा की जाती है और इसके अलावा यहाँ ठंड कोई नहीं होती। गर्मियों में आ जाएँ तो एसी लगे होते हैं, सर्दियों में आएँ तो हीटर लगे होते हैं, ठंड बिल्कुल नहीं होती। जो जिस पार्क में जाते हैं ना बच्चे, उस पार्क में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्योंकि ओपन है सारा, आगे पीछे सारे खेत हैं, उधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन इधर ना ये बड़ा सेफ सा एरिया है, तो फिर अक्सर औक़ात इधर भी आ जाते हैं। तो पहले गर्मियों में मैं पक्का बच्चों को लेके आती थी, लेकिन फिर बाद में बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो टाइम ही नहीं मिलता था। और अब आज काफ़ी टाइम बाद आए, तो अब मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा इनका ये पक्का ये एरिया फ़ेवरेट हो जाएगा। अब आज के बाद ये इधर ही आया करेंगे। इधर थोड़ा-सा ना खर्चे वाला काम है कि हर चीज़ के अलग-अलग से टिकट हैं, टाइमिंग है, तो ज जितना टाइम यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको टिकट्स भी लेने पड़ेंगे। तो दोनों ने ना इकट्ठे स्लाइड ले रहे थे, तो दोनों ने यहाँ बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। मेरे मेरे बच्चे ना पहले बहुत ज़्यादा इनमें ना कॉन्फिडेंस कम था, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ ये कहीं भी जाते थे ना बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन ये बाहर आके ये पार्क वगैरह में जाके तो इनमें अंदर ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है। जब मैं गर्मियों में इन्हें इधर लेके आती होती थी ना, तो इतने ये डरते थे, ये कोई स्लाइड्स, कोई राइड कुछ भी नहीं लेते थे। लेकिन अब इतने इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में जाके और रेगुलर बेस पे, कभी रेगुलर तो नहीं मतलब वीकेंड बेस पे मैं इन्हें बाहर ले आती हूँ, इनके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले तो किसी को अपने पास नहीं आने देते थे, कहीं चले जाओ तो बस रोना-धोना शुरू हो जाता था। यही हाल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हो गए हैं। और इसके बाद फिर नीचे आ गए, आपको पता है कि फिर मॉल जाओ और ग्रोसरी ना करो तो ये तो हो नहीं सकता। तो बच्चों ने भी चीज़ें ली अपनी की, अपनी पसंद की, तो मैं क्रॉकरी साइड पे आ गई। मैं लाज़मी क्रॉकरी साइड पे, इनके पास ना बर्तन बड़े अच्छे होते हैं। ये टेबल मुझे बहुत अच्छे लगे थे। नीचे वाला टेबल 3000 का था और ऊपर वाला टेबल 2000 का था। इसके अलावा ये सारे टी सेट थे, बहुत प्यारे टी सेट थे। जिसकी शादी आने होने वाली है, लेना चाहे तो ये लाज़मी ले, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा भी ऐसा एक सेट है वाइट, उस टाइम मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, तो मैंने वाइट लिया था, 10,000 का था। स्पेशली ना ये नीचे कप लेने के लिए आई थी, 620 का कप था। अच्छा, आज मेरा बड़ा सिंपल सा व्लॉग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।